आज की कहानी जो इस कदर दर्द भरी है, बेबस है कि लिखते समय कलम भी रुकने का नाम ले रही थी और आंखों से गिरते आंसू भी मना कर रहे थे। इतना दर्द, लेकिन एक हिम्मत जो बार बार उस लड़की को जोड़े रख रही थी। न जाने वो कितनी तकलीफों के बीच रहकर हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही। बस उसे समझने वाला कोई मिला ही नहीं। जिस माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो अपने ही बच्चों में जब भेदभाव करती है तो मन में कई सारे सवाल तूफान का बवंडर बना लेते हैं और वह लड़की एंजाइटी का शिकार हो जाती है। सोचिए, एक प्रतिभाशाली छात्रा जो पढ़ाई में हमेशा से अव्वल रही, लेकिन जब कोई उस पर बिना बात के शक करे, बिना कारण हमेशा उसे ही सुनना पड़े और हर रोज अकेला कमरा जहाँ सिर्फ आंसू और किताबें, लेकिन हौसला ऐसा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यह कहानी जब मैं लिख रहा था तो मानो वह दृश्य मेरे आंखों के सामने था और लगातार आंख से आंसू गिर रहे थे। कोई कैसे इतना भेदभाव कर सकता है? आइए अब इस कहानी में प्रवेश करते हैं जो अत्यंत भावुक है एवं मुझे आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छूने वाली है। ललिता आज फिर उसी खिड़की के पास बैठी थी जहां से बाहर की दुनिया तो साफ दिखती थी, लेकिन अंदर की दुनिया हर दिन और धुंधली होती जा रही थी। किताबें हाथ में थी, पर आंखें बार बार उसी एक बात पर अटक जाती थी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये शब्द सिर्फ उसके कानों में नहीं बल्कि उसकी रूह में तक उतर गए थे। वो सोचती, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी हर कोशिश बेकार है? उसने कितनी बार चाहा कि वो माँ के पास जाए, उनके गले लगे और बस इतना कह दे, माँ मैं सच में गलत नहीं हूँ, लेकिन हर बार उसके कदम दरवाजे पर आकर रुक जाते, क्योंकि उसे पता था वहाँ उसे अपनापन नहीं बस सवाल ही मिलेंगे। ललिता पढ़ाई में बहुत होनहार थी। क्लास में जब भी उसका नाम आता, बच्चे तालियां बजाते, वह उसकी सब मिलकर प्रशंसा करते, पर उसे हमेशा लगता ये तालियां हमेशा के लिए अधूरी है, क्योंकि वो एक इंसान जिसे उसे अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उसके लिए कभी तालियां नहीं बजाता। उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बट गई थी। एक वो जो दुनिया देखती थी मुस्कुराती हुई, पढ़ाई में टॉप करने वाली, सबकी मददगार, और एक वो जो सिर्फ रात जानती थी, टूटी हुई, डरी हुई, अपने सवालों में उलझी हुई। रात उसके लिए सुकून नहीं लाती थी, रात उसके अंदर छुपे दर्द को जिंदा कर देती थी। लाइट बंद होते ही उसकी हिम्मत जैसे जैसे धीरे धीरे बुझ जाती। वो बिस्तर पर लेटती और छत को घूरते घूरते अचानक सांसें तेज हो जाती। दिल ऐसे धड़कता जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हाथ ठंडे पड़ जाते और आंखों से आंसू बिना आवाज के बहने लगते। वो खुद से बार बार कहती, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती, कुछ भी ठीक नहीं है। उस पल वो खुद से ही हारने लगती थी। कई बार वो जमीन पर बैठ जाती, घुटनों को कसकर पकड़ लेती जैसे खुद को बिखरने से बचा रही हो, और धीरे धीरे फुसफुसाती, मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसकी ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये उस दिल की भी थी जो हर दिन उम्मीद करता था और हर दिन टूट जाता था। लेकिन हर सुबह ललिता फिर उठती, आंखें लाल होती थी, दिल भारी होता था, फिर भी वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और ज़बरदस्ती एक मुस्कान बना लेती, क्योंकि उसे पता था अगर उसने खुद को छोड़ दिया तो कोई और उसे संभालने नहीं आएगा। एक दिन स्कूल में उसके अध्यापक ने पूरी क्लास के सामने कहा, तुम बहुत होशियार हो और साथ में मजबूत भी हो। बस इतना सुनते ही काजल की आंखों से आंसू आ गई। उसे लगा किसी ने उसके अंदर का दर्द भी पढ़ लिया। वो क्लास में बहुत रोई, लेकिन इस बार उसके आंसू अलग थे। ये दर्द के नहीं थे, थोड़ी राहत के आंसू थे। घर लौटते ही सब वैसा ही था, वही सवाल, वही शक, वही ठंडी नजरें। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में गई, अपनी डायरी निकाली और लिखने लगी। आज किसी ने कहा कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं हर दिन टूटती हूँ, फिर भी मैं खुद को जोड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे सपने अभी जिंदा है। उसने डायरी बंद की और पहली बार अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मैं हूँ ना, मैं खुद के साथ हूँ। उस रात काजल खिड़की के पास खड़ी थी। आसमान में चांद था, थोड़ा अधूरा, थोड़ा छुपा हुआ। उसे लगा वो भी तो ऐसी ही है, अधूरी, लेकिन फिर भी चमकने की कोशिश करती हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक चमक भी थी, एक खामोश जिद, मैं टूट सकती हूँ लेकिन खत्म नहीं हो सकती। काजल आज भी लड़ रही है, हर दिन, हर रात। डर अब भी है, आंसू अब भी है, लेकिन अब उसके अंदर एक आवाज और भी है जो हर बार कहती है, थोड़ा और सह ले, एक दिन यही दर्द तेरी ताकत बनेगा। और शायद किसी दिन मेरा मानना है कि वो लड़की जो आज खामोशी में रोती है खुलकर मुस्कुराएगी, और जब कोई उससे पूछेगा तुम इतनी मजबूत कैसे बनी, तो वो बस हल्की मुस्कान के साथ कहेगी, क्योंकि मेरे पास जब कोई नहीं था, इसलिए मुझे खुद ही बनना पड़ा। धन्यवाद।